नमस्कार छात्रों, नॉलेज ग्रास्पर्स में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना है। यह गीत महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इस गीत को स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान है। कावित्री आलस्य में पड़े देशवासियों को निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। जाग तुझको दूर जाना है। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पद पर चिन्ह, अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कावित्री देशवासियों का आह्वान करती हैं कि तुम अपनी नींद से जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम हमेशा तो जागरूक रहते हो, अर्थात हमेशा तो तुम बहुत एक्टिव रहते हो। आज तुम्हारी आंखें नींद से क्यों भरी हैं? आज तुम उतने एक्टिव क्यों नहीं दिख रहे हो? तुम्हारी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर है, रास्ता लंबा और कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें अपना आलस्य त्यागना होगा। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कावित्री कहती हैं कि चाहे तुम्हारा विशाल हृदय युद्ध में हो रहे भीषण रक्तपात को देखकर कितना ही क्यों ना कांपे, अथवा मौन आकाश से प्रलयकारी आंसू बहने लगे, अर्थात तुम लोगों को विलाप करते हुए रोते हुए देखो, पर तुम्हें रुकना नहीं है। आज भी आलोक को डोले तिमर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चारों ओर कितना ही गहरा अंधेरा हो जाए, चाहे रोशनी मिटा दी जाए, यानी कि लाइट काट दी जाए, चाहे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तूफान ही क्यों ना आए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह, अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। चाहे तुम्हें मृत्यु ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, पर इस युद्ध के रास्ते पर तुम्हें अपना बलिदान देना पड़े तो दे देना। तुम अपने अमर निशान छोड़कर ही आना, जिससे तुम्हें आने वाली पीढ़ियां जान सकें और तुम पर अभिमान कर सकें। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें महादेवी जी कहती हैं कि यह मोम के सुंदर बंधन क्या तुझे बांध लेंगे, अर्थात तुझे घर परिवार रिश्तेदार दोस्तों के बंधनों में नहीं बंधना है। रंग बिरंगी तितलियों अर्थात सुंदर चेहरे तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम किसी बंधन में मत बंधना। विश्व का कंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। उनके प्यार व अपनेपन में, अर्थात अपने परिवार अपने अपनों के अपनेपन में तुम्हें समाज का दुख व रोना सुनाई नहीं देगा, अर्थात एक पल के लिए तुम्हें लगेगा कि मेरा परिवार मेरे बगैर कैसे रहेगा, मुझे इनके पास ही रहना चाहिए, परंतु तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही मत सोचना, तुम्हें तो पूरे देश के बारे में सोचना है। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा पूरा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अन्याय और शोषण का शिकार हो रहा है, उस समय क्या हमें सिर्फ अपने व अपने परिवार के बारे में सोचना शोभा देता है। तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तुझे यह सब आकर्षण छोड़कर अपनी रास्ते में आगे जाना है। अपनी परछाई को अपने रास्ते का बंधन मत बनने देना। तुझे अभी बहुत दूर जाना है, इसलिए अपने आप को हमेशा जागरूक रखना।
व्रज का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें कावित्री कहती हैं कि तेरा हृदय तो पत्थर के समान मजबूत है, यानी जो देश के लिए लड़ते हैं उनका हृदय तो पत्थर के समान मजबूत होता है, तो क्या वह आंसू देखकर पिघल जाएगा। कावित्री ने प्रेम व ममता को यहाँ 2 घूंट मदिरा बताया है। कहती हैं कि जीवन की अमरता सुख शांति और आनंद देकर, अर्थात देश प्रेम के बदले यह कहाँ से 2 घूंट शराब के पीछे जा रहे हो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चर नींद बनकर पास आया। क्या तेरे अंदर देश प्रेम की सारी भावनाएं, जोश उमंग की आंधी परिवार के प्रेम में सो गई है। विश्व का समस्त दुख चिर निद्रा और आलस बनकर तेरे पास आ गया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। देश प्रेम तो अमरता का प्रतीक है, फिर तू अमरता को छोड़कर मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है। कावित्री कहती हैं कि आत्मा तो अमर होती है, तो तू मृत्यु के डर को अपने अंदर क्यों बिठा रहा है। जाग तुझको दूर जाना, नींद से अब भी जाग जा, और तुझे अभी बहुत दूर जाना है, यानी बहुत कुछ करना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि अब भूल मत जाना जो तूने देखा व सहा, जो अतीत में तेरे साथ भी कभी हुआ है। उसे ठंडी सांस अर्थात शांत मन से मत कह कि जो हो गया सो हो गया, रहने दो, भूल गया मैं वह सब। तुझे अपने मन में अर्थात अपने हृदय में आग जलाए रखनी है, तभी तेरी आँखों में पानी आएगा। इसका मतलब यह है कि जब तुम्हें एहसास रहेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तभी तुम कुछ कर सकते हो, अपने साथ हो रहे अन्याय को रोक सकते हो। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। अगर तुम हिम्मत के साथ लड़ोगे तो तुम हार भी जाओगे, तो भी तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा साहस तुम्हारे गले का हार बनेगा। जिस तरह एक दीपक के पास पतंगा जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन दीपक फिर भी जलता रहता है, उस पतंगे को देखकर अपना साहस कभी नहीं खोता। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। उसी प्रकार तुम्हें भी किसी को मारते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तुझे भी अंगारों की शैया पर कोमल कलियां बिछाने की ज़रूरत है। अब हिम्मत कर और आगे बढ़, अभी तुझे बहुत कुछ करना है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।